आजकल टीन्स हर चीज़ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। फैशन, आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स एंड यस समटाइम्स सब्सटेंसेस टू। लेकिन जब एक पेरेंट अपने बच्चे के बिहेवियर में कुछ अलग नोटिस करते हैं, एक अजीब सा मूड, ज़्यादा सीक्रेसी और दोस्त जिनके बारे में वो कभी खुल के बात नहीं करते, तो काफ़ी सवाल उठते हैं। लेकिन बच्चों को अप्रोच करने से पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें अप्रोच कैसे किया जाए। हाय, आई एम मॉली रस्तोगी फ्रॉम सुकून हेल्थ और आज हम सब्सटेंस अब्यूज़ इन टीनेजर्स को एक नए नज़रिए से देखते हैं, जो शायद आपको अपने बच्चों के दूर नहीं लेकिन उनके करीब फील करवाए। सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब है किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ जो थॉट्स, मूड या बिहेवियर को टेम्पररीली चेंज करे, जैसे अल्कोहल, टोबैको, वेप या ड्रग्स। टीन्स को लगता है एक बार ट्राई करने में क्या ही प्रॉब्लम है, उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है। ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि सब्सटेंस को यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि टीन्स ओवरनाइट एडिक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। पर ये बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने का थॉट आता क्यों है? इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। टीन ब्रेन डेवलप हो रहा है, खासकर वो हिस्सा जो इम्पल्स कंट्रोल मतलब बिना सोचे डिसीजन लेने के लिए जिम्मेदार होता है। इसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। जब टीन्स को पीयर प्रेशर, स्ट्रेस या लो सेल्फ एस्टीम जैसी फीलिंग्स आती हैं, उनके पास उन फीलिंग्स को हैंडल करने की क्षमता नहीं होती, जो सही साइकोलॉजिकल टूल्स के साथ आती है। कभी कभी उन्हें लगता है कि एक सिगरेट, एक ड्रिंक, एक पिल उनकी प्रॉब्लम का शॉर्टकट सोल्यूशन है, और ये ग्लैमराइज्ड भी तो है सोशल मीडिया, मूवीज़ और म्यूज़िक में। इट्स वेरी नेचुरल, उन्हें ये नॉर्मल लगता है। अर्ली साइंस को इग्नोर करने से सब्सटेंस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बट साइंस सटल भी हो सकते हैं। मूड सडनली बदल जाना, ज़्यादा इरिटेबिलिटी, विड्रॉन रहना, हर बात में सीक्रेसी, फ़ोन छुपाना, नए फ्रेंड्स जिनके बारे में वो बात नहीं करना चाहते। फिजिकल साइंस जैसे थकावट, आँखों में रेडनेस, एपेटाइट का चेंज, और हाँ, एकेडमिक्स का सडनली गिरना भी एक इम्पॉर्टेंट साइन हो सकता है। कुछ पेरेंट्स इन चेंजेस को टिपिकल टीनेज मूड कह के इग्नोर कर देते हैं, पर इन साइंस पे फोकस करना फर्स्ट स्टेप है। ज़्यादातर टीन्स ये नहीं चाहते कि उन पे चिल्लाया जाए या उनका फ़ोन चेक किया जाए। वो बस ये चाहते हैं कि उनकी बात बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए कोई उन्हें सुने। चाहे उनका एक्सप्रेस करने का तरीका आपको कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन उनके इमोशंस रियल हैं। जब आप उनके लिए एक सेफ स्पेस क्रिएट करते हो, तभी वो ओपनली बात कर सकते हैं। जैसे आप बचपन में उनकी ड्राइंग्स बिना करेक्ट किए सिर्फ उन्हें देखा करते थे, आज उनके वर्ड्स भी बिना करेक्ट किए सुनना इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप अपने बच्चे को सब्सटेंस अब्यूज़ करते हुए पकड़ते हो तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपका शांत रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैनिक या ब्लेम से बात बंद हो जाती है। कॉन्वर्जेशन शुरू करें और पूछें, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसा फील कर रहे हो आजकल। हेल्दी स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवाएं, जैसे म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, डांस, जर्नलिंग। उनका सेल्फ एस्टीम बिल्ड करना ही लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन है। और अगर आपको लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ हैंड जा रही है, तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेना कंसिडर करें। थेरेपी उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, जहां वो सेफली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएं। पेरेंटिंग का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, पेरेंटिंग का मतलब है प्रेजेंट होना। आपका क्यूरियस रहना, काम रहना और कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहना, ये 3 चीज़ें उनकी ताकत बन सकती है। वो कहते हैं ना, द आइज कांट सी व्हाट योर माइंड डजंट नो। मतलब जो सोच को समझ नहीं पाता, वो आंखों के सामने होते हुए भी सच को पहचान नहीं पाता। तभी इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे की सोच समझें। शुरुआत मुश्किल लग सकती है, पर जब आप बात करना शुरू करते हैं तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। एंड रिमेंबर, आस्किंग फॉर हेल्प इज़ नॉट द साइन ऑफ वीकनेस, बट योर स्ट्रेंथ।